वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कि किंगडम फंजाई के बारे में उसका जनरल कैरेक्टर पढ़ चुके थे। आज उसी के आगे हम लोग उस फंजाई के, उस कवक के, उस फफूंद का जो है हैबिटाट, यानी वो कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा और उसका अपना खुद का भोजन क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या कवक भी भोजन करता है, या वो क्या अपने आप भोजन बनाता है, या किसी दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है, इस बात की चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे। और अगर वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है तो क्यों नहीं बना पाता है, इसकी भी बातें होंगी। तो वो वजह कौन सी है, किसकी वजह से वो ऑटोट्रॉप्स नहीं है, हेटेरोट्रॉप्स है, यानी कि परपोषी है, विषमपोषी है, ऐसा क्यों होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो आपके साथ सबसे पहले आपको ले चलेंगे हैबिटाट की तरफ। तो जो कवक होते हैं, कवक कहाँ पर रहता है, तो कवक के हैबिटाट की बात करेंगे, ठीक है ना। वास स्थान, ये आवास, ये कहाँ पर रहता है, ठीक है। तो वास स्थान इसका, तो कवक एक प्रकार से हम कहते हैं ऑमनी प्रेजेंट कह सकते हैं, ठीक है। अब ऑमनी प्रेजेंट कहने का मतलब मेरा ये है कि ये भैया जल, ठीक है ना, जल, थल और वायु, ठीक है ना, एयर, तीनों जगह पर मिलते हैं, ठीक है, या मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। जल तो समझ में आता है, पानी में भी मिल सकता है, थल यानी कि स्थल पर, जमीन पर मिल सकता है, और आपके ध्यान में आ रहा है कि वायु में कहां पर मिलेगा। तो वायु का मतलब ये नहीं कि जैसे खुली जगह है बिल्कुल ना, उस पर कोई बेस नहीं है उसका, उस पर मिलेगा, ऐसा नहीं है। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं प्लांट्स पर मिल सकता है, ठीक है, और पौधों पर, कुछ मकान पर, ऐसे मतलब इस पर मिल सकता है, इसलिए इसको बोला गया वायु। कोई इंसेक्ट नहीं है, कोई माइक्रोब्स नहीं है कि ये जो है आपको हवा में ऐसे बैक्टीरिया वायरस की तरह घूमते उड़ते नजर आएंगे, जबकि वो भी नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी वो भी ऑमनी प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पर मिल सकते हैं। अब तो आवास में आप इतना बता सकते हैं कि जल, थल और वायु तीनों स्थान पर मिल सकते हैं। इसके बाद इनके न्यूट्रिशन की चर्चा करें, इनके वासस्थान की, सॉरी न्यूट्रिशन। तो इनका जो पोषण है, ठीक है ना, पोषण। तो सबसे पहले अगर बात करें पोषण में, तो पोषण में क्या होता है, इनके पास यानी कवक के पास, जो कवक होते हैं यानी फंजाई, इनके पास क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, एब्सेंट होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जितने कवक होते हैं उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता है। इस वजह से ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, विषमपोषी या परपोषी हैं, ठीक है। क्लोरोफिल एब्सेंट होने की वजह से जो कवक होते हैं ये क्या होते हैं भाई, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। यानी कि हम इनको परपोषी या विषमपोषी कह सकते हैं, ठीक है। विषमपोषी मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहेंगे, चाहे वो कोई जीवित जीव पर निर्भर हो सकते हैं और मृत जीव पर भी निर्भर हो सकते हैं। अर्थात इनके पास, तो इस तरह से अगर ये परपोषी जीवन व्यतीत करते हैं तो इसका मतलब इनका जो न्यूट्रिशन है वो तीन तरह से हो सकता है। कौन कौन हो सकता है भाई, एक तो हो सकता है इनका कि ये जो है पैरासाइट्स हो सकते हैं, यानी परजीवी के रूप में, और दूसरा हो सकता है सिम्बायोटिक, या हम कह सकते हैं सैप्रोफिटिक, सैप्रोफाइट हो सकते हैं या सैप्रोफिटिक हो सकते हैं। अर्थात हम इनको कहेंगे कि ये क्या है भाई, मृतोपजीवी हो सकते हैं। और तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे पास है सिम्बायोटिक, अर्थात ये सहजीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। इनमें अगर ये हेटेरोट्रॉप्स हैं तो इसका मतलब ये पैरासाइट होंगे और सैप्रोफाइट होंगे, या फिर सिम्बायोटिक जीवन व्यतीत करेंगे, यानी कि ऐसे। तो अब हम एक एक को समझेंगे, पैरासाइट्स कैसे हो सकते हैं, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, एंड सिम्बायोटिक इनका लाइफ स्पान क्या होता है,
इसके बारे में आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहें। आइए देखते हैं। यहां तक आप बिल्कुल, इसके बाद अब एक एक की चर्चा करें हम लोग। किसकी? सबसे पहले तो आपको ये बातें समझ आ गई होगी कि कवक जो है वो ऑटोट्रॉप्स क्यों नहीं है। ठीक है, तो अगर वो ऑटोट्रॉप्स नहीं है, ठीक है, इसका मतलब वो हेटेरोट्रॉप्स है। तो हेटेरोट्रॉप्स में सबसे पहले बात आ रही है किसकी? पैरासाइट की, यानी कि ये पैरासाइट्स होते हैं। हम कहने का मतलब क्या हो गया भाई? परजीवी। अब देखिए, परजीवी का मतलब क्या होता है? अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो अब ये कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के हो सकते हैं। यानी एक इनका हो सकता है भाई, एक तो हो सकता है जो दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ठीक है, यानी जिसे बोलते हैं अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी, अब अविकल्पी परजीवी, अब इसका मतलब क्या हो गया भाई? अविकल्पी परजीवी का मतलब ये हो गया इनके पास कोई दूसरा विकल्प या कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल सिवाय किसके? अपने भोजन के लिए ये दूसरे जीवित जीवों पर रह करके भोजन प्राप्त करेंगे, तो उसे बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये बात तो तय है कि अपना भोजन ये दूसरे जीव से ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, वो भी जीवित जीव से। अगर वो अविकल्पी का मतलब कोई दूसरा रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है कि अगर जिस जीव के ऊपर रह करके ये भोजन प्राप्त करेंगे, अगर जिस पर, यानी कि होस्ट, एक होस्ट होगा। होस्ट का मतलब मान के चलो कि ये कोई जीव है, पोषक। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई कवक आकर के जुड़ गया है। ठीक है, इससे अपना भोजन ये प्राप्त कर रहा है। ये जीवित जीव है, कोई मान चलो कोई प्लांट है। ठीक है, तो इस पर ये कवक आके लग गए हैं, चिपक गए। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब तक ये जीव जिंदा रहेगा तब तक ये कवक भी उससे भोजन खींचेगा, उससे भोजन ग्रहण करेगा। जब तक ये जिंदा है तब तक ये भी भोजन खींचेंगे, और जब ये इसकी मृत्यु हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि ये कवक की भी मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब साफ साफ यही कह रहा है कि इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यानी कि ये आश्रित होंगे, ठीक है, उसी एक पोषक पर, एक होस्ट पर। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल आपको हम देते हैं पक्सिनिया का। ठीक है, पक्सिनिया यानी कि अविकल्पी परजीवी क्या होते हैं? अपने भोजन के लिए जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं, और वो जीव जब तक जीवित रहता है तब तक ये कवक भी उसके साथ जीवित रहेगा, अन्यथा उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। जैसे पक्सिनिया, आपके सामने एक एग्जाम्पल है पक्सिनिया का। अब पक्सिनिया, ठीक है, अब पक्सिनिया बहुत सारे गेहूं में क्या करता है? गेहूं, जौ, बाजरा, इसमें कीट रोग उत्पन्न करता है भाई। कीट रोग उत्पन्न करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक बात और, इसके बारे में सबसे पहले बताया किसने था इस रोग के बारे में? तो केसी मेहता बताए थे, केसी मेहता। ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि पक्सिनिया रोग जो उत्पन्न करता है गेहूं, जौ, बाजरा में, किसने बताया था? ये इंडियन साइंटिस्ट हैं केसी मेहता, इन्होंने बताया था इसके बारे में। अब दूसरा टाइप हमारे पास है फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होते हैं भाई? फैकल्टेटिव पैरासाइट यानी इनके पास विकल्प है, कोई रास्ता है, यानी विकल्पी परजीवी हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अपना भोजन जीवित जीवों से बनाएंगे, लेकिन अगर परिस्थिति बिगड़ गई तो ये पड़ोसी के घर से भी भोजन ले सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, बात यहां पर समझ आनी चाहिए। इनका जो मेन टाइप है अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहना, इसका मतलब ऑब्लिगेट का मतलब अविकल्पी, जिनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। लेकिन बट
फैकल्टेटिव पैरासाइट मीन्स इसके पास ऑप्शन है, अगर अपने जहां पर ये रहते हैं वहां पर जीवित जीव जब तक है तब तक उससे तो भोजन खींच ही रहे हैं, अवशोषित कर ही रहे हैं, लेकिन अगर वो जीवित जीव किसी कारण से मर गया, डेथ हो गई उसकी, तो ये जो है उसका साथ छोड़ करके सड़े गले कार्बनिक भोज्य पदार्थों से भी भोजन प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे कवक को फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कहते हैं, यानी विकल्पी परजीवी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप टेफ्राइना को और अस्टिलैगो ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है टेफ्राइना, टेफ्राइना और अस्टिलैगो, ठीक है ना, अस्टिलैगो, ये दो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल आपको समझ आनी चाहिए और कंटिन्यू आप एक एक वर्ड अच्छे से समझते चलें। इसके बाद दूसरा टाइप जो है हमारे पास वो है सैप्रोफाइट। अब देखिए सैप्रोफाइट क्या होता है, बिल्कुल आसान, सेम इसी कैटेगरी इसी बेस पर है वो, ठीक है ना, सैप्रोफाइट। तो देखिए सैप्रोफाइट क्या होता है, सैप्रोफाइट फंजाई। दूसरा जो टाइप हमारे पास सैप्रोफाइट, ठीक है, सैप्रोफाइट तो यानी मृत जीवी, बात से ही कंफर्म हो गया है मृत जीवी। तो भाई मृत जीवी का मतलब क्या हो गया, यानी कि ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए सड़े गले कार्बनिक भोज्य पदार्थों से, जैसे भोजन, सब्जी, अचार, मुरब्बा, चमड़े आदि पर रहते हैं, ये उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। ये इनका मेन फीचर है सैप्रोफाइट का कि अपना भोजन जो है वो सड़े गले मृत कार्बनिक, मृत जीवों से या मृत कार्बनिक भोज्य पदार्थों जैसे मुरब्बा, अचार, भोजन, सब्जी, फल, इनसे अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं। इस अवस्था को या ऐसे कवक को सैप्रोफाइट फंजाई कहते हैं। तो सैप्रोफाइट फंजाई भी दो तरह का हो सकता है। वो कौन कौन सा हो सकता है आपके सामने, वही हो सकता है नंबर एक, कौन सा होगा भाई, ऑब्लिगेट, ठीक है ना, ऑब्लिगेट पैरा सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट। और दूसरा क्या होगा भाई, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, ठीक है, यानी विकल्पी और अविकल्पी। तो ऑब्लिगेट मीन्स अविकल्पी, जिसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, अर्थात ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करेगा, ऑलवेज, यानी कि हमेशा, जब तक रहेगा, ठीक है। अब वो एक डायलॉग याद आ रहा है लेकिन पूरा नहीं आ रहा है भाई। तो ऑलवेज क्या करेगा, डेड डिकेइंग, ठीक है ना, डिकेइंग ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स, मतलब ये सड़े गले कार्बनिक भोज्य पदार्थों, जैसे आप क्या कह सकते हैं भाई, अचार हो सकता है, मुरब्बा हो सकता है, ठीक है, डबल रोटी हो सकती है, फल हो सकते हैं, सब्जियां हो सकती हैं, यानी सब्जी हो सकती है, इनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि सड़े हुए, जैसे सड़ा हुआ फेंक दिया जाता है तो उस पर फफूंद लग जाती है पतले पतले रेशे के, और उसका स्वाद भी बदल जाता है। कभी घर गांव में अचार देखे तो हम लोगों ने देखा उसको, मतलब अजीब सी स्मेल आती है उसमें। तो वही चीजें हैं कि वो फफूंद की वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो फफूंद वेरी डेंजरस कह सकते बिल्कुल, बहुत ही। तो इन पर मिलेगा, इनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि ये जीवित जीव पर जा सके। इनको अगर भोजन लेना है तो इन्हीं से लेंगे। इनके एग्जाम्पल में हम इनका एग्जाम्पल लेना चाहेंगे म्यूकर, ठीक है ना, म्यूकर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, म्यूकर। अब देखिए म्यूकर क्या होता है, और इसको देखिए टीजीटी, पीजीटी और बीएससी नर्सिंग जैसे स्टूडेंट के लिए भी इसको म्यूकर का एक दूसरा नाम होता है जिसे ब्लैक मोल्ड कहते हैं, ठीक है ना, ब्लैक मोल्ड यानी काली फफूंद या काला फफूंद भी कहते हैं इसको। काफी इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल ध्यान रखिए। यानी म्यूकर को, यानी म्यूकर कैसा कवक है, मृतोपजीवी कवक है, ठीक है। और मृतोपजीवी यानी कवक का दूसरा नाम क्या है, ब्लैक मोल्ड, यानी कि काला फफूंद भी कहते हैं म्यूकर को। दूसरा टाइप पढ़ते हैं इसका फैकल्टेटिव। अब फैकल्टेटिव में क्या होगा भाई,
यानी सैप्रोफाइट का पहला ऑब्लिगेट और दूसरा होगा फैकल्टेटिव। वेरी नाइस, ठीक है, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। तो इसमें क्या होगा, विकल्पी, जिसके पास अन्य रास्ते हैं, पड़ोसी का घर देखा हुआ है। तो यानी कि सड़े गले कार्बनिक भोज्य पदार्थ से, फल से, अचार से, सब्जी से भोजन प्राप्त करेंगे ही, लेकिन जब ये अवस्था, ये भोजन ये खत्म हो जाएगा, तो ये अपने भोजन के लिए दूसरे का घर, दूसरे जीव पर अर्थात जीवित जीवों पर से ये अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा फ्यूजेरियम। तो ऐसा कौन सा कवक है भाई, फ्यूजेरियम, याद रखिएगा एग्जाम्पल में फ्यूजेरियम। तो ये जो है क्या है, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स, ठीक है, इसके पास रास्ते हैं। इन सब के अतिरिक्त ये अपना भोजन जीवित जीवों से प्राप्त कर सकता है, उसे बोलते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स, अर्थात इसके पास दूसरा भी रास्ता है भोजन ग्रहण करने का। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पर, सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है भाई, साथ साथ। और देखिए साथ में ये कवक की जो कहानी है फंजाई की, इसमें क्या होगा, तो कवक में यानी तीसरा टाइप हमारे पास आता है, तीसरा है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी सहजीवी पोषण कहेंगे इसको। सहजीवी पोषण का मतलब ये हो गया। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें जो कवक है ना, इसमें दो कवक मतलब दो जीव होंगे, ठीक है ना, दो जीव होंगे और दोनों को क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है ना, लाभ, दोनों को लाभ, एक दूसरे से दोनों को लाभ है। इसी वजह से इनको सहजीवी या सहजीवन का नाम देते हैं कि ये लोग जो है अपना जीवन साथ साथ व्यतीत करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे क्या। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा सहजीवी के रूप में, सबसे पहले हम बात करेंगे लाइकेन की। इसमें पहला एग्जाम्पल होगा लाइकेन, ठीक है। तो लाइकेन कैसे बनता है, लाइकेन भाई कवक के साथ, कवक प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना, कवक के साथ यानी फंजाई के साथ शैवाल जब जुड़ जाता है तब बनता है लाइकेन। और इसमें कवक को भी लाभ है और शैवाल को भी लाभ है। क्यों, कवक क्या करता है, कवक क्या करेगा, कवक भाई वाटर मिनरल यानी कि जल और मिनरल खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, और एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, प्लांट के लीफ तक यानी एल्गी के ऊपर तक लेके जाएगा एल्गी तक। और एल्गी क्या करेगा, सनलाइट, क्योंकि वो ग्रीन होता है तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी ऊपर अगर वो भोजन बनाता है तो नीचे से ये पानी भी देता है, अर्थात दोनों को एक दूसरे से लाभ है। तो ये ऐसा जीवन क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक जीवन यानी कि सहजीवन कहलाता है। और दूसरा बड़ा एग्जाम्पल, अच्छा वाला एग्जाम्पल, दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है कवक मूलीय जड़, कवक मूलीय जड़ यानी कि माइकोराइजल रूट, ठीक है ना, माइकोराइजल रूट, कवक मूलीय जड़। अब देखिए कवक मूलीय जड़ मतलब इसका क्या हो गया भाई, इसका साफ मतलब है कि जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट है जिसका नाम पाइनस है, ठीक है ना, उस पाइनस की जड़ में कोई रूट हेयर नहीं होता है, ठीक है, मूल रोम नहीं होता है। अब मूल रोम आप कैसे जानोगे अपने लाइफ में, जैसे आप मूली तो देखे होंगे, ठीक है, मूली, तो मूली में देखिए पतले पतले रेशे निकले होते हैं ना, ये पतले पतले रेशे, तो इसी रेशे को रूट हेयर कहा जाता है, मतलब जड़ पर जो पतले पतले रेशे होते हैं उसी को मूल रोम कहते हैं। तो अब ये मूल रोम जैसे मूली में है, ऐसे पाइनस की जड़ में ऐसे रेशे नहीं होते हैं, ठीक है। अगर नहीं होते हैं तो इसका मतलब वो खनिज पदार्थ जल का पूर्ण रूप से अवशोषण नहीं कर पाता है, अभाव रहता है उसके पास वो जल, भाई यही तो एब्जॉर्ब करता है जल को, मिनरल्स को, खनिज पदार्थों को, रूट हेयर ही। अब उसके पास है ही नहीं रूट हेयर,
तो क्या करता है, तो वो कवक के साथ, यानी कि कवक के साथ जुड़ करके, क्योंकि कवक में क्या होता है, फिलामेंट होता है, तंतुअत होता है, यानी कवक का जो तंतु है, जो हाइफी है, इस पाइनस की जड़ के साथ जुड़ करके खनिज पदार्थों को अवशोषित करके उस पाइनस को मिनरल वाटर देता रहता है, और पाइनस ऊपर से क्या करता है, भोजन बनाता रहता है। इसलिए इसमें भी दोनों को लाभ है। ठीक है, तो यानी इसमें क्या होता है, पाइनस प्लस फंगी, ठीक है ना, फंजाई, ये पाइनस, तो यानी कि जो पाइनस है और उसमें कवक जुड़ जाएगा, तो ये भी एक तरह से साथ साथ जीवन यापन करते हैं। तो आपको बिल्कुल ये कंटिन्यू सारी बातें समझ आ रही होगी। इसके बाद दो अच्छी और बात बता दें आपको, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट लाइन होगी, आप कंटिन्यू देखते रहें। एक मेन फीचर इसका, क्योंकि भाई इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर आपके 11th या बीएससी, टीजीटी, पीजीटी, क्योंकि क्वेश्चन बनना है, क्योंकि भाई एग्जामिनर कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए, जैसे जो पैरासाइट होते हैं, ठीक है ना, पैरासाइट्स, फंगी यानी कवक, और दूसरे हम कह सकते हैं कि सैप्रोफाइट कवक होते हैं, सैप्रोफाइट फंजाई होते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है। देखिए, जो पैरासाइट फंगी होती हैं, ठीक है, परजीवी कवक जो होती हैं, उनके पास क्या होता है, वो उनके पास ऐसी विशेष रचना होती है, यानी कि जो पैरासाइट फंजाई है, इनका न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो देखिए, कवकों का जो न्यूट्रिशन है वो क्या करते हैं, भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, मतलब खींचते हैं। तो जो पैरासाइट फंजाई हैं, परजीवी कवक जो होते हैं, वो अपना भोजन एक ऐसी, मतलब इनके शरीर में एक ऐसी विशेष रचना बनती है जिससे ये अपना भोजन एब्जॉर्ब करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हस्टोरियम या चूसकांग कहते हैं। ठीक है ना, चूसकांग कहते हैं, या इसको कहते हैं भाई हस्टोरियम, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब जो पैरासाइट कवक हैं वो क्या करते हैं, उसके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है, चूषण यंत्र होता है, चूषण ऑर्गन होता है, उसे हस्टोरियम या चूसकांग कहते हैं। जबकि जो सैप्रोफाइट फंजाई होती है, ये यानी कि मृतजीवी कवक जो होती हैं, वो क्या करती हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर एक विशेष एंजाइम रिलीज करती हैं। उस पदार्थ पर, यानी ये कवक जो सैप्रोफाइट कवक होते हैं, वो उन सड़े गले कार्बनिक भोज्य पदार्थ पर एंजाइम रिलीज करती हैं, और उस एंजाइम की वजह से वो जो भोज्य पदार्थ है वो सड़ गल जाता है बिल्कुल। तब उसके बाद ये भोजन को अवशोषित करते हैं, अर्थात ये क्या करते हैं, एंजाइम द्वारा, ठीक है, एंजाइम द्वारा ये एंजाइम रिलीज करते हैं, और ये एंजाइम उसको क्या करता है, उस भोज्य पदार्थ को बिल्कुल डेड डीके कर देता है, मतलब सड़ा गला देता है, तब ये अपना भोजन उससे ग्रहण करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सैप्रोफाइट एंजाइम से और पैरासाइट जो है वो चूसकांग से। अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना यूट्यूब चैनल APS क्लासेस कुड़वार, जो स्पेशल बायोलॉजी के लिए। धन्यवाद।